बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जो 10th क्लास फ़िज़िक्स का टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। और इस चैप्टर के अंदर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में चलते हैं। हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है। ज्योमेट्रिक्स हमारे पास जो होती है ना, इसमें आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स का मीनिंग है लाइट। तो लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है हमने। कैसे लाइट जो है वो ट्रैवल करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है, तो क्या उसके अंदर चेंजिंग आती है, कैसे वो अपना पाथ चेंज करती है, पाथ अगर चेंज करती है तो वो किस फिनोमिना के अकॉर्डिंग वर्क करती है, क्या उसमें एंगल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंगल्स होते हैं जो फिर इंसिडेंट होती है रेज़। एक रेज़ आ रही है एक मीडियम के अंदर, वो दूसरे मीडियम के साथ जाकर टकराती है तो उसको इंसिडेंट कहते हैं। जब वो टकरा के वापस निकलती है रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव्स हमारे पास हो सकती हैं। तो मीन के हमने इसके अंदर डिफरेंट फिनोमिनाज लाइट के अकॉर्डिंग देखने हैं। तो इसीलिए फिर इस चैप्टर का हमारे पास जो नेम है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मीन के ज्योमेट्री देखनी है। लाइक आपने मैथ में पढ़ा होगा ज्योमेट्री क्या होती है, जिसमें एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, रेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, और कोई हमारे पास जो डायग्राम्स बन रही होती हैं किसी एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की वजह से, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और लाइट के अकॉर्डिंग ही करनी है। इस चैप्टर में हमने जो चीज़ें स्टार्ट में हम पढ़ रहे हैं अभी वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह। और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो आप पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर के अंदर साउंड के अंदर आपने पढ़ी हैं, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है। लॉज भी उससे रिलेटेड ही होंगे। लॉ हमारे पास ऑलवेज सेम ही होते हैं। जो भी लॉ है वो एक चीज़ के अंदर है तो वो तमाम क्वांटिटीज़ के लिए सेम होगा, बेशक वो साउंड है, लाइट है, जो चीज़ भी है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि लाइट जो होती है उसमें इनके पार्टिकल की मोशन में और साउंड के पार्टिकल की मोशन में थोड़ा सा चेंजिंग आ सकती है। बट लॉ जो होगा वो लॉ सेम ही होगा। रिफ्लेक्शन जो होगा अगर या रिफ्रैक्शन होगा वो लाइट में है, साउंड में है, जिस चीज़ के अंदर भी है, लॉ जो एक बन जाता है वो हर चीज़ के लिए यूनिवर्सल होता है। तो इस पहले ज़रा थोड़ा सा हम इसके इंट्रोडक्शन में चलते हैं। हमारे पास वो कह रहा है कि लाइट इज़ द मेन फोकस ऑन दिस यूनिट। इस यूनिट के अंदर हम लाइट के बारे में ज़्यादातर देखेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स का मीन हमारे पास दूसरे वर्ड में लाइट भी होता है। We shall describe different phenomena of light such as reflection, refraction, total internal reflection. We will learn how images are found by the mirrors, lenses, and will discuss working principle of compound microscope and telescope. तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में हम देखेंगे, इनके डिफरेंट फिनोमिनाज देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है, और फिर लेंस के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप जो भी आप तौर पर आपने यूज़ किए हैं। ये सारे वर्ड आपने सुने हुए हैं, अपनी डेली लाइफ में सुने भी हुए हैं, यूज़ भी किए हुए हैं, लेकिन इनके अंदर फिनोमिना क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। कैसे लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, कैसे हम किसी चीज़ का इमेज कैसे बन जाता है, हम इतनी दूर बड़ी चीज़ों को देख कैसे लेते हैं, कैसे टेलीस्कोप को यूज़ करके हम खला में चीज़ों को भी देख लेते हैं, और कैसे हम इतनी बारीक बारीक बिल्कुल छोटी माइक्रोस्कोप जो है उसको कैसे, उसके ज़रिए कैसे इतनी समाल जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनको कैसे देख लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएंगी, और ऑन दी बेसिस ऑफ लाइट की बेस के ऊपर। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है ज़रा उसके ऊपर हम आते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ना वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में हमने देखना है। अच्छा, लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में देखने के लिए पहले ज़रा इनका ज़रा बैकग्राउंड है, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसको समझने के लिए। ये हमारे पास जो है ना, ये एक हमें उसने एक सेटअप दिया हुआ है। इसमें ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर आमतौर पर जो आप यूज़ करते हैं, घरों के अंदर भी हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी देखने वगैरह के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, अपना अक्स वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर का नॉर्मल है, ठीक है। प्लेन मिरर का नॉर्मल है। नॉर्मल आमतौर पर वो होती है, वो लाइन इसमें आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जो मिरर के साथ 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। मिरर के सेंटर में आप अगर 90 का एंगल बनाएं तो ये आप एक प्लेन के ऊपर, तो वो नॉर्मल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है और इसके अंदर ये नॉर्मल लाइन लगी हुई है। हमने क्या किया, हमने एक लाइट यहाँ पे फॉल करवाई इसके ऊपर। लाइट की रे जो ए, उसको हमने नाम दिया, वो इसके ऊपर आ रही है, आके टकराती है इस पॉइंट के ऊपर,
और ये जो लाइट है ये एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, ये लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है आई, जिसको हमने इंसिडेंट एंगल का नाम देते हैं, और यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक, और इसको हमने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे को बी का नाम। और रिफ्लेक्ट बैक होते हुए जो एंगल इसने दोबारा फिर उसी नॉर्मल के साथ बनाया है उसको हम नाम दिया आर का, और ये रिफ्लेक्ट, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब एक रे हमारे पास ए आ रही थी जिसको हमने इंसिडेंट का नाम दिया, वो इंसिडेंट ये एक पॉइंट के ऊपर आके टकरा रही है, तो वो इंसिडेंट रे थी, वो यहाँ पे पॉइंट ओ के ऊपर टकराई और जो एंगल बनाया वो इंसिडेंट एंगल था। जब यहाँ से ओ से टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, बी का नाम दे दिया क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रे बन चुकी है अब। और अब यही रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो हमारे पास आर है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। अब ज़रा यहाँ से चीज़ें आपने समझनी है। एक तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है इसमें हमने चीज़ें देखी हैं कि नॉर्मल के साथ बना रहा है, और दूसरा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी नॉर्मल के साथ जब रिफ्लेक्ट होती है वेव तब बना रहा है। अब इसमें ये बात वो करेगा कि प्लेन के बारे में। हमारे पास एक प्लेन ये होता है, लाइक ये हमारा, आप देखें ना, एक जिस साइड पे आ रही है उसी साइड पे वापस वो जा रही है, मीन कि एक ही प्लेन में बन रहा है। प्लेन हमारे पास एक्स वाई जी डायरेक्शन में होते हैं आमतौर पर, आपने देखे हैं। तो ये एक ही प्लेन के अंदर एक रे आ रही है और उसी प्लेन में वापस जा रही है। ये हमारे पास मीडियम जो है, मिरर जो है, इसको हम डेंसर मीडियम का नाम देते हैं। एक अदर मीडियम है, मीन कि वो मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल, अब प्लेन, अगर हम मिरर की बात करते हैं तो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो वो डेंसर मीडियम है, थोड़ा सा मीडियम डेंसर है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। जब रे यहाँ से ऊपर से आ रही थी तो वो एयर के अंदर से आ रही थी, हवा के अंदर, मीन कि एयर के अंदर से आ रही थी। एयर जो है वो एक रेयर मीडियम उसे आमतौर पर कहते हैं कि उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में दूर दूर होते हैं, वो हमारे पास एक रेयर मीडियम है। तो इसका हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि ये एयर के अंदर से आ रही है, इसके एक डेंसर मीडियम मीन कि मिरर के ऊपर टकराती है तो वापस चली जाती है। तो ये वाला हमारे पास जो सारे का सारा मीडियम है जिसके अंदर रेज आ रही है वो हमारे पास एक रेयर मीडियम है, एक दूसरा अदर मीडियम है, जिसके ऊपर टकराती है वो दूसरा मीडियम है। तो अब ज़रा इसकी हम आते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपने समझी हैं तो इसी से रिलेटेड हम इसकी ज़रा अब रिफ्लेक्शन की जो लाइट है इसका लॉ पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास होती है ये, व्हेन अ लाइट ट्रैवल इन अ सर्टेन मीडियम, जब लाइट ट्रैवल करती है एक सर्टेन मीडियम में। अब हमारे पास यहाँ पे मीडियम कौन सा है, एयर, मीन कि हवा में वो ट्रैवल कर रही है, एयर के अंदर वो ट्रैवल पहले से कर रही है। व्हेन अ लाइट ट्रैवल ऑन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर आके वो फॉल करती है। अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द फर्स्ट मीडियम, तो उसका एक पार्ट जो होता है वो फर्स्ट मीडियम के अंदर टर्न कर जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। अब ज़रा आप इस डायग्राम के ऊपर फिर ज़रा आएँ, ये देखें, एक लाइट थी, एक मीडियम एयर के अंदर आ रही थी, अब वो आके टकराई है प्लेन मिरर के ऊपर। मिरर हमारे पास दूसरा मीडियम है। मीडियम क्यों दूसरा है, क्योंकि इसके डेंसिटी ज़्यादा है। जब डेंसिटी किसी भी चीज़ की चेंज होती है तो वो मीडियम चेंज हो जाता है। अगर डेंसिटी एयर की है तो इसमें डेंसिटी एयर की देखें ना कम है, बहुत हल्की है, तो इसकी डेंसिटी और है। प्लेन मिरर जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये मिरर हमारे पास एक मीडियम चेंज हो गया। तो एक रे आ रही थी एक मीडियम के अंदर, वो आके सरफेस के ऊपर टकराई, दूसरे मीडियम के ऊपर टकरा के यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गया वो पहले वाले मीडियम के अंदर ही, ठीक है। तो उसका रे का एक पार्ट जो है कुछ यहाँ से इसके अंदर भी गई होगी, ट्रांसमिट भी होगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो गई होगी, लेकिन कुछ पार्ट जो होता है इस रे का आके यहाँ से टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो गया उसी पहले मीडियम के अंदर ही, मीन एयर के अंदर आ रही थी तो एयर के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होता है, व्हेन अ लाइट ट्रैवल इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, अ पार्ट इज इट टर्न बैक इन दी फर्स्ट मीडियम, या सेम मीडियम यूज़ कर लें तो सेम मीडियम, उसी मीडियम में जिस मीडियम से आ रही थी आके सेकंड मीडियम की सरफेस के ऊपर टकराई, टकराने के बाद पहले ही मीडियम के अंदर जब लाइट वापस चली गई तो हमारे पास वो बन गई है रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब इनके कुछ ज़रा लॉज हैं कि कौन कौन से लॉ हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो एक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे दो लॉ देखते हैं। नंबर वन तो ये लॉ हमारे पास है कि इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल जो कि उसके साथ 90 का एंगल बना रहा है प्लेनर मिरर के साथ, और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड है, टकराने के बाद जो वापस रिफ्लेक्ट हुई है रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों जो हैं आर लाई इन दी सेम प्लेन, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट
ऑल इन दी सेम प्लेन, ये नीचे उसने ला दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल इन दी सेम प्लेन, ये तीनों जो हमारे पास हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन दी सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर वाक़या है। अब एक प्लेन के अंदर कैसे वाक़या हैं, ज़रा यहाँ से ये चीज़ को देखें। ये हमारे पास जो प्लेन है ये सेम प्लेन है, मीन कि उनकी डायरेक्शन तो यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन प्लेन हमारे पास सेम ही है। प्लेन आपने एक्स वाई प्लेन और जी प्लेन ज़रा पढ़े होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्लेन की हम बात कर रहे हैं, अगर ये लाइट यहाँ से आके इस पेज की सरफेस के ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करें, इस पेज की सरफेस से अगर आउटवर्ड निकलती या पेज की इनवर्ड जाती तो वो प्लेन चेंज होना था, ठीक है। यहाँ पे ये मैं जिस पेज के ऊपर ये कर्सर मूव करवा रहा हूँ, अगर कोई रेज यहाँ से आउट सरफेस के जैसे कि आपकी तरफ निकलती रेज या पेज के इनवर्ड जाती तो वो प्लेन चेंज हो जाना था। लेकिन अब ये जो है ये एक्स और वाई प्लेन, ये हमारे पास एक्स प्लेन होता है और ये वाला वाई प्लेन होता है। अब ये एक्स वाई प्लेन मीन के एक सेम प्लेन, एक ही प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन को हम एक सिंगल प्लेन का नेम देते हैं। और इसके इसी से रिलेटेड अगर हम इसमें जी की बात करते हैं तो वो प्लेन चेंज हो जाता है। तो अब ये देखें एक्स वाई प्लेन के अंदर ही आ रही है, पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, इसके बाद इस डायरेक्शन में चली गई, या फिर नॉर्मल देखें तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर वाक़या है। ये हमारे पास है इसकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वो कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जिस एंगल से आके टकराती है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है और इसके बाद इंसिडेंट रे जो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है तब जो एंगल बनाती है आर रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ के ऊपर जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है और रिफ्लेक्शन बन रहा है ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसको हम एंगल का जो सिंबल हमारे पास होता है वो ये वाला ऊपर देखें ज़रा, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है। तो एंगल जो बन रहा है ए, ठीक है, ए ओ के ऊपर बन रहा है, जिसके ऊपर बनता है उसको सेंटर में लिखते हैं। एंगल का सिंबल लिख के आप लिखेंगे ए ओ एन, ये एंगल जो है जिसको हमने आई से डिनोट किया। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं एंगल ऑफ बी ओ एन या एन ओ बी। ये जो एंगल आर बन रहा है ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होंगे, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड है इसका लॉ। तो ये इसका सेकंड लॉ था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या आई इज इक्वल टू आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमने आज इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, इसके दो लॉज को हमने डिस्कस किया है, और हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में ज़रा डिस्कस किया है कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। ज़रा इसमें आपने अच्छी तरीके से इसको रीड करना है, इसको समझना है। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आपने कमेंट्स में बताना है, तो फिर हम उसको बता देंगे आंसर। थैंक यू, खुदा हाफिज़।